देखिए सब बच्चे ना एक्चुअल में अपनी मम्मी जी पापा जी को ढूंढ रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोग को टाइम का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार हमको लगता है ठीक है ना, बच्चे वहाँ ठीक ही तो है, खुश ही तो है, लेकिन बच्चों की दृष्टि हमेशा अपने मम्मी जी पापा जी पे रहती है। वो कहीं भी रहते हैं तो मतलब 5 साल तक आप मान के चलिए उनके चित्रण में सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं। तो आगे से आप लोग के लिए, है ना, अभी जो लेट आए पर आप हमेशा टाइम पे आने से ना, मेरे को लग रहा है जिनके भी मम्मी जी पापा जी नहीं आए वो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो इतनी बारीक बात है ये, जिसको ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है। उनको सिर्फ मम्मी पापा चाहिए। खूब बढ़िया। अभी आ ही रहे होंगे बच्चों, है ना। तब तक अपन शुरू करते हैं। Attention. Dry your hands. Close your eyes. Get ready for Jai
मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमधर शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की जय। बहुत सुंदर। आप लोग की ध्वनि से पूरा विद्यालय गूंज उठा। बहुत सुंदर बच्चों। बस थोड़ी देर जगह की दिक्कत होएगी, बच्चों के प्रोग्राम होने तक हमको ये जगह चाहिए, इसलिए 15 साल से वेट कर रहे थे कि हमारा हॉल भर जाए और इस साल भर गया। इसके लिए जोर से ताली हो जाए। बहुत बढ़िया, है ना। आप लोगों ने जो वंदना गीत सुना शुरू में, जो बच्चों ने गाया, वो जीवन विद्या परिवार के ही एक भाई जी हैं, प्रदीप पूरक भैया जी, उन्होंने लिखा है। और इसमें जिन बच्चियों की आवाज़ थी वो अपने ही विद्यालय के फर्स्ट बैच की बच्चियां हैं। उसमें से एक बेटा जी यहाँ है, गुनगुन बेटा जी, और रिद्धिमा बेटा जी की मम्मा जी। तो उन सभी बच्चों ने ही यहाँ के सारे गीत को अध्यापिका जी और बच्चों ने ही गाया है। तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। विद्यालय का क्या उद्देश्य है, क्या विज़न है, क्या मिशन है ना, उसके लिए मैं पुनीता दीदी और ममता भाभी जी को आमंत्रित करती हूँ। उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो ममता भाभी जी, पुनीता दीदी, एक परिचय बढ़िया सा मैं दे ही सकती हूँ। पुनीता दीदी जैसी सॉफ्ट, मतलब सबसे सॉफ्ट अध्यापिका जी हमारी, है ना। काफ़ी गहरी, अध्ययनरत, हमेशा अध्ययन करती रहती हैं और बच्चों को इतना अच्छे से प्यार से पढ़ाती हैं। और हमारी ममता भाभी जी हैं, जिन्होंने विद्यालय का पूरा ऑफिस का कार्यभार संभाल रखा है। एक सबसे टफ काम और एक दूसरा टफ काम नर्सरी क्लास को संभालती हैं है ना। लेकिन वो बैलेंस हो जाता है। जब नर्सरी के बच्चों के साथ वो काम करती हैं तो शायद वो इतना फुलफिल हो जाती होंगी कि वो कोई भी काम कर सकती है अब। तो ममता भाभी जी और पुनीता दीदी, वेलकम टू शिक्षा संस्कार उत्सव ऑफ अभिभावक विद्यालय। आप लोग की आवाज़ ना प्रॉपर आनी चाहिए, इसको पास रख के करना। अच्छा, हाँ वेलकम टू शिक्षा संस्कार उत्सव ऑफ अभिभावक विद्यालय। द विजन ऑफ अभिभावक विद्यालय is to establish a humane tradition through the humanization of education. The mission of our vidyalaya is to develop awakened parents and teachers who nurture with knowledge, wisdom, science, and enabling them to develop their consciousness and become capable of living with humane conduct. Today is Shiksha Sanskar Utsav. Shiksha Sanskar Utsav means that from today we start educating our young ones. By welcoming them, we create the feeling of acceptance in them. Sanskar is formed by listening. Children listen only when they are welcomed. It is not today that we welcome them them every day, so that they listen to us every day and they are able to listen to us every day, every moment happily. And we are able to give them what we want to. Now that they are ready to listen to us with acceptance, they learn, play and obey happily with full acceptance and wholeheartedly. Let's welcome our young ones and bless them. बहुत गर्मी हो रही है। हाँ?
वहीं पर खड़े रहो। परम श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। यह विद्यालय मध्यस्थ दर्शन आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर आधारित अभिभावक विद्यालय है, जिसके प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं, जिन्हें हम बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं। बाबा जी के मार्गदर्शन में यह विद्यालय 2011 में 13 बच्चे और 8 अध्यापिका जी से शुरू हुआ था। बाबा जी ने कहा था कि अभिभावकों से धोखा नहीं होना चाहिए, इसीलिए एफिलिएशन लेके पढ़ाइए। तो विद्यालय सीजी गवर्नमेंट से एफिलिएशन लेके शुरुआत हुई और अभी विद्यालय में 75 बच्चे और 13 अध्यापिका जी हैं, जो अभी दीदी जी ने बोला कि हम लोग ने इसकी इंतज़ार किया। यहाँ पर नर्सरी से क्लास 5th तक की क्लासेस हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर आधारित अभिभावक विद्यालय, जिसका अर्थ अभिभावक और अध्यापक की संयुक्त अभिव्यक्ति। अभिभावकों का विद्यालय है 51% और अध्यापिका लोगों का 49%। तो जितने जिम्मेदार विद्यालय के लिए है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अभिभावक का अर्थ बालक के सर्वतोमुखी समाधान के लिए कामना, कल्पना, योजना में अपना तन, मन, धन अर्पित समर्पित करने में अभिभूत रहने वाला। और अध्यापक बालक की मौलिकता को पहचानते हैं। बच्चा न्याय का याचक होता है, सत्य वक्ता होता है और सही कार्य करना ही चाहता है। अध्यापक उनमें शिक्षा के द्वारा न्याय प्रदायी क्षमता, सही करने की योग्यता को स्थापित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो चेतना का विकास। फिर चेतना विकास का क्या अर्थ हुआ? तो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, यानी स्वयं को शरीर न मानकर संबंधों के साथ न्यायपूर्वक जीने वाली इकाई के रूप में पहचानना। अभिभावक विद्यालय में अध्यापक जीने के सही स्वरूप को समझकर स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि और एवं तालमेल के साथ जीने का मार्गदर्शन का अभ्यास करते हैं। चेतना विकास का जितना भी पाठ्यक्रम जो लिखा हुआ है, ये तो अभिभावक और अध्यापक का रहा। जो इसका जो पाठ्यक्रम है वो अस्तित्व सहज लिखा गया है, प्रकृति सहज, मानव सहज लिखा गया है, जो प्रत्येक मानव को स्वीकारी होता है, क्योंकि सही सभी को स्वीकार होता है। दूसरी बात, इसे शिक्षा पद्धति से भी लिखा गया है। विज्ञान युग के कारण बच्चों में तर्क विकसित हो चुका है, तो ये तर्क संगत भी लिखा गया है। कर्म कांड से मुक्त होकर प्रकृति नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम के अनुसार भी लिखा गया है। चेतना विकास मूल्य के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसे व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें बच्चों में प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए 4 स्तंभ होते हैं। पहला, संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण। संबोधन में बच्चों को आप और जी लगाकर विद्यालय में उनको संबोधन करना होता है और बच्चों को परिवार के लिए और समाज के प्रति कृतज्ञता आ जाए वैसी भाषा उनको बताई जाती। सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण पे भी बच्चों से कि कैसे आपसी सहयोग करना है, इस सब पे भी बच्चों से बात की जाती है संवाद के द्वारा। मानव में गुणात्मक परिवर्तन के लिए चेतना विकास आधारित मूल्य शिक्षा द्वारा स्वयं को समझना, अपने आसपास परिवार और कुटुंब व समाज को समझना, पूरे अस्तित्व को समझना एक प्रभावशाली तरीका है।
ऐसी शिक्षा से संपन्न विद्यार्थी, जब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों के अंदर क्या होगा, स्वयं को संबंधों में आश्वस्त पाएगा और साथ ही परिवार, कुटुंब, विद्यालय में अपने कर्तव्य दायित्व को स्वीकारेगा। परिवार वाले भी जब बच्चों को ऐसा जीता देखेंगे तो अपने संतान के प्रति उनके कैसे आश्वस्त होंगे ना। तो सभी परिवार वाले अपने बच्चों के प्रति आश्वस्त होंगे। सोचने की बात है कि ऐसी शिक्षा का धारक वाहक कौन? आप और हम। स्पष्ट दिखता है कि बालक के अध्यापक और अभिभावक अपने आचरण के द्वारा अध्यापक इस शिक्षा को प्रदान करेंगे। मूल्य शिक्षा केवल सीखने की वस्तु है क्या? मूल्य शिक्षा सिर्फ सीखने की वस्तु नहीं है, यह मानव के आचरण से, क्योंकि जैसा बच्चे देखते हैं, क्योंकि बच्चा की दुनिया अभी कौन सी होती है, अभी छोटे बच्चों की दुनिया उनका परिवार, और अभी आते ही विद्यालय तो समाज। विद्यालय एक समाज की इकाई है। तो अपने आसपास और अपने अध्यापक को देखकर जो वो सीखते हैं, वही वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। क्योंकि अभी बच्चों की कौन सी उम्र है, अनुकरण और अनुसरण की। तो ये जो अभिभावक विद्यालय है, ये एक नर्सरी है। जैसे नर्सरी में बीजों का संरक्षण किया जाता है, वैसे ही अभिभावक विद्यालय में इन बच्चों को जो ये अपने साथ जन्म से ही मानवीय आचरण से आए हैं, उनका हम लोग पोषण संरक्षण करते हैं। धन्यवाद। क्या सुंदर, कितनी सुंदर। थैंक यू दी। और आप सबको भी बच्चों बहुत बहुत थैंक यू। तो कितनी शांति से बैठे हुए हो आप लोग। आप बच्चों भी एक बार जोर से तालियां बजाइए। ये बात बच्चों को समझ नहीं आती, पर फिर भी इतने अच्छे से बैठे हैं सब। अच्छा था। सब में खुशी बेटा जी और सुजाता बेटा जी को बुलाती हूँ, जो बच्चों के, हमारे बड़े बच्चे अपने भावों के द्वारा अपने छोटे नन्हे बच्चों का स्वागत करेंगे। तो खुशी बेटा जी, सुजाता बेटा जी, पहले आप अपना भाव भी व्यक्त कर दें। ये हमारे विद्यालय की सबसे छोटी अध्यापिका जी। नमस्ते। खुशी बेटा जी, जैसा इनका नाम है वैसे ये हर समय खुश रहते हैं और ऐसे ही बच्चों को भी हर समय खुश रखते हैं, है ना। और ये हमारे सुजाता अध्यापिका जी हैं। आप बहुत अच्छे से ठहराव के साथ बच्चों के साथ 2 साल ही हुआ है इनको, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सिर्फ 2 साल से ये जुड़े हैं। जिस तरह से इन्होंने हम सब अध्यापिका जी का अनुकरण अनुसरण किया है। अभी अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन इनका अनुकरण अनुसरण इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरा उसी तरह चलते हैं जैसा इस विद्यालय का उद्देश्य है। तो मैं आप लोग को देती हूँ, अब आप लोग अपने बच्चों के द्वारा यहाँ रौनक लेके आओ। नमस्ते, मैं खुशी अग्रवाल और A very warm good morning to all. नमस्ते सभी अभिभावकों को और बच्चों को भी। So for celebrating, आपकी आवाज अच्छे से आनी चाहिए, जोर से। so for celebrating this day with a joyous moment, I would like to call our all kids, our lovely kids to perform and to welcome their younger ones. ये पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने छोटे भाई बहनों के वेलकम के लिए। तो प्लीज़ इनके लिए एक बार तालियां भी हो जाए। बाकी मतलब बच्चे अभी आ रहे हैं और पिछले 5 दिनों में इन्होंने इतने बढ़िया से तैयारियां की है कि, और इनको ये भी पता चला कि हम क्यों ये बनाते हैं, उत्सव क्यों बनता है। फिर उससे और एक्साइटमेंट इनके अंदर आ गया। अच्छा हम इसीलिए कर रहे हैं, अच्छा हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे छोटे भाई जी बहन जी, हाँ PP1 के भाई जी तो नहीं दिख रहे हैं, नर्सरी के भी नहीं दिख रहे हैं, तो इनको वो सारी चीज़ें दिखती है, फिर ये और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद अभिभावक गीत, एंड फॉर दैट आई विल कॉल ऑल द किड्स ऑफ क्लास 1, 2, 3, 4 and 5. Class 1. आ जाए? Give a big round of applause for our kids, please. Thank you. come आ जाओ। come fast. अभिभावक गीत करेंगे, आ जाओ।
आ जाओ अभिभावक गीत करेंगे, आ जाओ। चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए एक एक करके लाइन से जाइए, जो जहाँ बैठे थे वहाँ जाइए, है ना। क्लास 1 के बच्चे यहीं रह जाएंगे बाबू। यहीं रहिए, क्लास 1। चलिए क्लास 1 जल्दी जल्दी आ जाइए। क्लास 1 आ जाओ बाबू, क्लास 1 क्लास 1 क्लास 1 क्लास 1 आओ आ जाओ, हम नृत्य करेंगे। सर्विक बेटा। मतलब क्या बढ़िया परफॉर्म करते हैं हमारे बच्चे, एकदम खुशहाली के साथ, हाँ कि ना। क्लास 2 चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कॉल क्लास 2। अब आपने इंग्लिश वर्जन की खुशहाली तो देख लिया, अब हिंदी वर्जन की खुशहाली भी देख लो। खुश होके करो करो। पूरी होती चाहना, उंगलियों से गणना, ABCD लिखना, उंगलियों से गणना, ABCD लिखना, विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, खोज को बनाना, याद रहे हर महीना, खोज को बनाना, याद रहे हर महीना, विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, खेले कूदे नृत्य करे, गाए गीत सुनाना, खेले कूदे नृत्य करे, गाए गीत सुनाना, विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, विद्यालय में आने से पूरी होती चाहना, पूरी होती चाहना। How sweet.
मतलब छोटे बेटा जी क्लास 2 के हैं भी नहीं, पर क्या बढ़िया सभी मिलके किए। क्लास पहले क्लास चलिए नहीं ये लेट्स कॉल सुजाता दीदी। पहले स्पीच शिक्षा संस्था से बाद में। अच्छा पहले स्पीच। ठीक है मैं कंटिन्यू। लेट्स कॉल क्लास 3 and 4. They will sing and dance together for their all the younger ones. Give a big round of applause and welcome them please. चलिए नमस्ते। अब हमारे बच्चे गीत भी खुद गाएंगे और डांस भी खुद करेंगे, तो थोड़ा सा हम वॉल्यूम कम रखेंगे ताकि उनकी आवाज पहुंचे। इसके बाद रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। We are brothers and sisters. We go and play together. We are brothers and sisters. We go and play together. We are together as we chant. 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 We are brothers and sisters. We learn and practice together. We are brothers and sisters. We learn and practice together. We are together As we trust, we are together as we respect. We are together as we trust. We are together as we respect. We are brothers and sisters. We go and play together. We are brothers and sisters. We go and play together. थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेसफुल परफॉर्मेंस। और सिंगिंग के साथ डांसिंग करना इट्स डिफरेंट थिंग, बहुत ही अच्छी बात है। सो इन दिस कंटिन्यूशन आई वुड लाइक टू क्लास 5 स्टूडेंट फॉर द स्पीच। और एक बात और ऐड करना चाहूँगी, बच्चों ने स्पीच जो भी इनके भाव अंदर से आए हैं वो स्पीच में लिखा है। केवल टीचर्स थोड़े हेल्प किए, लेकिन उनके जो भाव थे अपने छोटे भाई जी बहन जी के लिए, हाँ छोटे भाई जी बहन जी के लिए जो उनके रियल में भाव आ रहे थे वो उन्होंने अपनी स्पीच में यहाँ पर शो किया है। सो प्लीज कम क्लास 5। ताली बजाओ, हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। इनको एक एक माइक दे दें, ये भी दे दें। Good morning everyone. Today we are very happy because our little brothers and sisters are joining us. We welcome you with big smiles and lots of love. We will share all the good things that we have learned here so that one day when new children will join our school, you can welcome them and teach them with the same kindness. जब हम छोटे थे तब हमको हमारे बड़े भाई जी बहन जी सिखाते थे। अब हम भी आपको सिखाएंगे क्योंकि हमने यहाँ यही सीखा है। जो जाना है उस जो समझे हैं उससे अपने छोटे भाई जी बहन जी को समझाना है। थैंक यू। Namaste, dear Bhaiji and Benji, do not be afraid. We were new ones too. Soon this school will feel like your second home. इधर मम्मा जी जैसी अध्यापिका जी हैं, वो हमारे हर बात का ध्यान रखती हैं। बेटा जी आपने दाल चावल खाया? बेटा जी आज आप खुश हो ना? बेटा जी आज आप उदास क्यों हो? तो भाई जी एंड बहन जी आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में। थैंक यू। We are here to help you and to support you and to be your friends. If you ever need anything, you can always come to us. Then we will help you for that reason. There Adhapka ji gives us a game period every day. We play with everyone. We don't see who is younger than us and who is elder than us. We play with... There Adhapka ji gives us yummy rice and pulse every day in our lunch period. I am also from your class and from your age.
There, Adhapka ji plays with us and teach us with playing many games. Then you will also come with fearlessness. आप भी यहाँ पर बिना डरे आइएगा. यहाँ पर कोई भी अध्यापक जी आपको डांटेंगे नहीं. सभी आपके साथ प्यार से रहेंगे और हम भी आपके दोस्त बनेंगे. थैंक यू. Seeing all of you reminds us of our own first day of school. We were once in a position too, feeling excited, curious and perhaps a little nervous. But there is nothing to worry about. Very soon you will get to know your teachers, make new friends and begin to feel at home. All of us were once new students and with time we grew more confident, happier and full of wonderful moments. We, your seniors, will be always there to help you. If you have any questions, need support or simply just want someone to talk with, you can always come to us. Together we will learn, laugh, play and share many special moments. School is a journey when no one walks alone. Let us help one another, encourage each other and grow together as one big family, building friendships that will last for years to come. Together we will create beautiful moments, discover our own talents and learn new things. Namaste. We will sing, dance, play games, share stories and create many happy memories together. यहाँ पर सभी अच्छे से बात करते हैं. यहाँ पर जितनी पढ़ाई होती है उतनी ही मस्ती होती है. यहाँ पर अध्यापक जी ही नहीं, हम सभी बड़े भाई जी बहन जी भी आपकी केयर करेंगे. थैंक यू. And we will also encourage you and help you in everything you do. We will also do fun activities here along with the studies. We will also learn to say respect here, like saying Bhaiji and Benji. When we say Bhaiji and Benji, our heart will not agree to use any unrespected word. We will also try to give you all the love and care and respect whatever I got here. Thank you. Namaste. So all the Bhaiji and Bahanji, welcome to Abhibhavak Vidyalaya School family. Let us play, grow, learn, share and shine together. We are excited to have you with us. Every day Adhyapaka ji gives us a game period. In this school, all the Adhyapaka ji do not give pressure to us. यहाँ सब एक दूसरे को भाई जी बहन जी बोलते हैं. यहाँ कोई भी एक दूसरे को मारते नहीं. यदि ऐसा हो जाता है तो अध्यापिका जी सभी बच्चों को प्यार से समझाती है और बच्चों की मारने की, लड़ने की प्रवृत्ति ठीक हो जाती है. और हम भी जब छोटे थे तब थोड़ा लड़ते थे, थोड़ा मारते थे और थोड़ा रोते भी थे, लेकिन अब हम अच्छे से रहते हैं. थैंक यू. बहुत सुंदर. और वाकई में बच्चों ने खुद लिखा है, उसमें हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा करेक्शन किया है. बहुत सुंदर. वेरी गुड बच्चे. चलिए आगे एक तो हमारा महत्वपूर्ण और काम है हो गया मेरे को हो गया. जिसके लिए क्लास 1 to 4 के बच्चे अब आराम से जाके खेल सकते हैं. ठीक है. अब आप लोग बताओ क्लास 5 के बच्चों को हम क्या क्यों रुके हैं यहाँ पर? बाकी सबको जाने दिए. हाँ वही एक जगह खाली है, बैठ जाओ. बढ़िया. ध्यान से सुनेंगे. तो ये जो आज का उत्सव है शिक्षा संस्कार उत्सव, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए मैं हमारे विद्यालय से रजनी अध्यापिका जी और श्रेया अध्यापिका जी को बुलाती हूँ, जो इसके बारे में आप लोग के सामने अपनी बात रखेंगे. तो परिचय करा दूं. रजनी भाभी जी है हमारी, शुरू से है यहाँ पर
और बहुत अच्छे से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं पर रजनी भाभी जी कर देती है। हम लोग को डेट बहुत ध्यान की रहती है और उनका पहले से आ जाएगा कि ये डेट पे छुट्टी है, ये डेट में ऐसा है, दीदी मैसेज करना है, इस डेट में इसका जन्मदिन है। तो जितनी भी डेट्स याद करनी रहती है वो सारी रजनी भाभी जी करती है, हम लोग को किसी को याद नहीं रहती है। ये बात मैं इसलिए बता रही कि टीम वर्क क्या होता है ना। मतलब एक व्यक्ति किसी चीज में किसी के पास कोई प्रतिभा होती है, किसी के पास कोई प्रतिभा होती है, तो हमको एक को ही हर चीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे पूर्णता विधि से जी सके तो हम लोग को किसी को सोचने की भी जरूरत नहीं कि कब क्या है, उनका 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी पूर्णता निभाते हैं और रजिस्टर में सारे अटेंडेंस और ये सब को भी वो जितने अच्छे से देख पाते हैं हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो रजनी भाभी जी है, ये श्रेया बेटा जी है ना, मेरी बहू भी है, लेकिन वो जिस निष्ठा से लगी हुई है, तो मैं बस सही बोलूं तो मेरे को बहुत ज्यादा तृप्ति है इस बात की कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा अभिभावक विद्यालय के धारणवाद में मेरे परिवार से भी कोई आगे बढ़ा है। तो इस बात की मेरे को बहुत ज्यादा, और वो वैसे 24 घंटे सोचने वाली है विद्यालय के लिए। सब सोए रहते हैं पर उसके मैसेज आते रहते हैं, अपन ये कर ले, अपन ये कर ले। तो मेरे को लगता है बाबू जब सोचते होंगे कि एक से पीछा छुटा नहीं। तो बहुत बढ़िया। अभी जो आप लोगों ने गीत सुना उसमें इंग्लिश चानी बेटा जी का लिखा हुआ और गाया हुआ है, हिंदी जितने भी सॉन्ग है वो श्रेया बेटा जी के गाए हुए हैं और लिखे तो हमारी सब बहनों ने हैं। अभी पूनम बहन जी भी आई है। तो जो आप लोगों ने अभिभावक विद्यालय गीत सुना वो पूनम बहन जी का लिखा हुआ है और इनकी बिटिया का गाया हुआ है। तो आप लोग सभी को नमस्ते। जैसे कि आज हम सभी शिक्षा संस्कार उत्सव के लिए उपस्थित हुए हैं, तो शिक्षा संस्कार उत्सव जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है ना। शिक्षा संस्कार उत्सव। तो शिक्षा का अर्थ है निश्चित मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए, है ना, योग्यता विकसित करना। और संस्कार का अर्थ है ऐसे ही मानवीय आचरण हमें स्वीकृत हो जाए, है ना। और उत्सव जैसे कि ऐसे ही कुछ लोग मानवीय आचरण पूर्वक जब परस्परता में व्यक्त होते हैं तो हम बहुत ही उत्साहित होते हैं। इसी को कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार उत्सव, है ना। अभी ऐसे ही मानवीय आचरण जो है विद्यालय में बच्चों को सर्वप्रथम स्वयं में विश्वास पूर्वक जीने की शिक्षा देते हैं। तो विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। इस विश्वास के साथ बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है और फिर मैं सबके साथ जी सकता हूँ। इस विश्वास के साथ बच्चा विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके अपने घर जाता है ना। और इसी विश्वास के साथ अध्यापिका जी भी रहती हैं कि मैं सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ और करा सकती हूँ। जब ये सारी बातें अध्यापिका जी अपने आचरण में प्रस्तुत करती हैं तब बच्चा जो है ये सारी बातें अध्यापिका जी के आचरण में देखते हैं तो बच्चे सहज ही रूप में अध्यापिका जी को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो है अध्यापिका जी और बच्चे दोनों ही बहुत ही उत्साहित होते हैं। इसी का नाम है शिक्षा संस्कार उत्सव, है ना। और जैसे कि अभी हम सभी विद्यालय का उद्देश्य है उसको सार्थक बनाते हैं और शिक्षा संस्कार उत्सव को सफल बनाते हैं ताकि आगे जाके बच्चे हमारे जो समझे हैं वो समझा सके, सीखे हैं वो सिखा सके और किए हुए को करा सके कि आगे जाके परंपरा स्थापित हो कर पाए। धन्यवाद। नमस्ते। मतलब मैं अभी तक 5.5 साल हो गया विद्यालय में, पर पहली बार कोई भारी कंटेंट बोलने वाली हूँ। अभी तक बहुत आराम से चल रहा था, आज पहली बार मेरे को अंदर से लग रहा है बाप रे मेरे को कुछ बड़ी बात बोलनी है। तो इसमें शिक्षा संस्कार के बारे में इन अर्लियर टाइम्स
when a child went out of home for the first time to receive education, that's when Shiksha Sanskar was performed. In a way, wishing him that he would receive the right kind of education, right values, and live his life happy. Today also, we will be celebrating this Shiksha Sanskar Utsav on the same lines as our little nursery children are coming to school for the first time to receive education. And our older children will be entering a new class in this new era, new session, sorry. But let's talk about what संस्कार is. इस लाइन को बहुत अच्छे से सुनना, मैं 2 बार भी रिपीट कर दूंगी. So when we accept something and practice it again and again until it becomes a part of us. एक बार वापस बोलती हूँ. When we accept something and we practice it again and again until it becomes a part of us. जब तक मैं किसी चीज़ को पूरा अपना नहीं लेती हूँ, तब तक मैं उसको मैं जब तक उसको सही नहीं मानूंगी, तब तक मैं उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करूँगी और उसके बाद फिर वो मैं अपने आचरण में ला भी नहीं पाऊँगी. तो अपना सत्व बनाने के लिए हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. सो दिस इज़ व्हाट संस्कार इज़. We all received education. Can anyone tell me what was missing in our education? What actually was missing? अगर किसी का कोई नहीं ठीक है. So we all received education, and I think sometimes in our education the part that lacked was how to live with each other. And life is all about living in relationship, right? So that's what education should complete. And this is what our teachers are doing right now in school, that they are giving values, they're giving the right kind of education that will help children build trust, respect, and be affectionate towards everyone. Today is a celebration for everyone, for our little ones who are coming here for the first time for education, for our older ones who are excited to teach their younger ones what they have actually learned, and for all the teachers and parents who are committed to giving education with right values. Parents and teachers who are committed, आपका commitment चाहिए कि आप लोग भी equally right values देने में बच्चों में हमारा help करोगे. So let us celebrate not only education but education with sanskar. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. So now I would like to call class 5 students for their singing based on Shiksha Sanskar. Please come. शिक्षा का लक्ष्य है शिष्टता, शिक्षा अधिकार है सबका. शिक्षा का लक्ष्य है शिष्टता, शिक्षा अधिकार है सबका. गांव शहर की दूरी मिटाती है शिक्षा, गांव शहर की दूरी मिटाती है शिक्षा. जाति वर्गहीन है ये मूल्य शिक्षा, जाति वर्गहीन है ये मूल्य शिक्षा. सारे मारे मा पा धा पा मा पा मारे मारे सा. सारे मारे मा पा धा पा मा पा मारे मारे सा. शिक्षा का लक्ष्य है जीना, जीने देना और जीना. शिक्षा का लक्ष्य है जीना, जीने देना और जीना. निरंतर सुख से जीते रहना सिखलाती शिक्षा, निरंतर सुख से जीते रहना सिखलाती शिक्षा. समाधान समृद्धि प्रमाणित करना है शिक्षा, समाधान समृद्धि प्रमाणित करना है शिक्षा. सा रे रे मा पा पा धा पा मा रे सा. सा रे रे मा पा पा धा पा मा रे सा. शिक्षा का लक्ष्य है समझना, शिक्षा का लक्ष्य है सीखना.
शिक्षा का लक्ष्य है समझना, शिक्षा का लक्ष्य है सीखना। समझे हुए को समझा देना ये है शिक्षा, समझे हुए को समझा देना ये है शिक्षा। सीखे हुए को सिखा देना ये है शिक्षा, सीखे हुए को सिखा देना ये है शिक्षा। सारे मारे मा पा धा पा मा पा मारे मारे सा। सारे मारे मा पा धा पा मा पा मारे मारे सा। चेतना विकास मूल्य शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। नमस्ते। बढ़िया, अब आप लोग भी जा सकते हो, है ना? खूब बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आज के प्रोग्राम की अंतिम कड़ी की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये कमिटमेंट है, अनुबंध है आपके और हमारे बीच, है ना? तो हम सब तो आपके सामने सभी अध्यापिका जी एक घोषणा करेंगे, संकल्प लेंगे, है ना? ताकि आप सबकी नजर हमारे ऊपर रहे कि आपने घोषणा की थी, है ना? तो आप ऐसे हैं कि नहीं? तो वैसे ही आप सब भी कमिटमेंट कर सकते हैं, है ना? आप लोग के लिए भी रजिस्टर तैयार कर देंगे अगर आप भी सोचते हैं कि हाँ हम भी कमिटमेंट करते हैं कि हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। और उसके पहले शुरुआत हमारे से होगी। तो संकल्प की घोषणा करने का एक आखिरी प्रोग्राम है जिसके लिए मैं हमारी सबसे वरिष्ठ अध्यापिका जी विद्यालय की और हमारी भाभी जी मीना भाभी जी को आमंत्रित करती हूँ, जो संकल्प पत्र के बारे में अपनी बात कहेंगी इसके बारे में, और फिर हम सब बहनें आपके सामने संकल्प लेंगे। तो मीना भाभी जी का अगर मैं परिचय कराऊं तो अगर छत्तीसगढ़ में जीवन विद्या आई है तो मीना भाभी जी के परिवार से आई है ना? मतलब अभ्युदय संस्थान अभिभावक विद्यालय कुछ नहीं था, तब इनका घर ही अपने आप में एक संस्थान था जहाँ पर श्री ए नागराज, जिनको हम बाबा जी कहते हैं, उनका आना हुआ। तो अंजनी भैया जो मेरे भाई भी लगते हैं, मौसी जी के बेटा जी हैं, तो वो बाबा जी को लेकर सबके घरों में जाते थे कि ये मेरी बहन का घर है, ये मेरे भाई का घर है। तो हम लोग जितने भी परिवार जुड़े एक के बाद एक, वो उसका स्रोत भाभी जी का परिवार है और आज भी है। पूरा परिवार जिस निष्ठा से लगा है और इनके साथ ही फिर हम लोग बहुत सारे परिवार तैयार होते चले गए। तो पूरा परिवार तब से लेकर आज तक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो मीना भाभी जी संकल्प पत्र के बारे में, और फिर हम सभी बहनें तैयार रहेंगी। जो जो बहनें बाहर है वो भी आ जाएंगी। अंकिता गोलछा बेटा जी आए हैं क्या? वो हमारे एक अभिभावक है जो इस साल से जिम्मेदारी लिए है, नहीं आना चाहते, तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, फिर से सभी को बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा संस्कार उत्सव में। सभी को नमस्ते। मैं पूजनीय बाबा जी एवं माता जी को नमन करते हुए, इस संकल्प का उद्देश्य क्या है, मतलब संकल्प लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो जो बाबा जी ने हमको बताया है मैं उसको सामने रखने का कोशिश करूँगी। जब हम लोग का विद्यालय शुरुआत हुआ तो बाबा जी हमको संकल्प पर सबसे लिखित लिए थे, सब बहनें लिख के दिए थे कि हाँ हम विद्यालय में अपना समय देंगे और समय के साथ आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा तन मन धन सब अर्पण समर्पण करेंगे, क्योंकि आगे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने और धरती पे मानवीय परंपरा बन जाए। तो इसके लिए तो संकल्पित होना ही पड़ेगा। उस संकल्प के आधार पे अभिभावक विद्यालय का शुरुआत हुआ था और सब बहनें हम लोग लिखित दिए थे कि हाँ बाबा जी हम ज़रूर हमारा इसमें हमारा समय लगाएंगे। और आज वही संकल्प बहुत बड़ी चीज़ है और ये संकल्प हमको पूर्णता तक ले जाती है। जो हम विद्यालय में आज सारी बहनें मिल के संकल्प लेंगे कि हमारे स्वयं की समझदारी के लिए और बच्चों को उस चीज़ तक पहुंचा दें। ताकि कैसे पहुंचाएंगे? हमारे आचरण से, हमारा आचरण से, यानी हम बच्चों के साथ
धीरता वीरता उदारता पूर्वक बच्चों के साथ हमेशा संप्रेषित रहेंगे या समझाएंगे बिना परेशान हुए, और बच्चों को उस पूर्णता तक पहुंचाने के लिए हम सब संकल्पित होंगे। और इसमें मैं इतना भी चाहूँगी, खाली हम क्यों भाई, अभिभावक विद्यालय रखा गया है विद्यालय का नाम, तो अभिभावक अध्यापिका जी का संयुक्त में ही अभिभावक विद्यालय का नाम है। तो हम जितना जिम्मेदार हैं उतना हम आप सब भी जिम्मेदार हैं। तो हम बहनें तो लेंगे, साथ में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सब बहनों को मैं बुलाऊंगी, हम सब बहनें मिलके इसका संकल्प लेंगे आज सभी के सामने, ताकि हम लोग बच्चों को वहाँ तक पहुँचा पाएँ। और ये जो संकल्प है वो बाबा जी के मार्गदर्शन में लिखा हुआ है। मैं संकल्प लेती हूँ कि श्रद्धेय श्री एक नागराज बाबा जी के द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद से निश्चित चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार योजना में अपनी पूरी निष्ठा के साथ समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्वक भागीदारी करूंगी। मानव परंपरा में से के लिए अध्ययन करते हुए प्रश्न मुक्त गलती मुक्त विरोध मुक्त भ्रम मुक्त और अपराध मुक्त होने के लक्ष्य को स्मरण में रखते हुए समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व विधि से जीने का निरंतर प्रयास करते हुए अभिभावक विद्यालय में अध्यापिका पद को स्वीकार करती हूँ। अगली पीढ़ी में सभी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा संप्रेषित हो। इस भाव से अपने तन मन धन का अर्पण समर्पण करते हुए उपकार विधि से सेवा कार्य करूंगी। अभी संकल्प ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये संकल्प की घोषणा इसलिए होती है कि आप लोग को ये पूरा अधिकार है, जब भी आप लोग को लगे कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको स्वीकार नहीं है ना, आप लोग एकदम खुल के यहाँ आकर आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का बिना संकोच। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 3 स्टेप, आप सब्जेक्ट टीचर से भी बात कर सकते हैं, आप क्लास टीचर से भी बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट के रूप में आप मेरे से और ममता अध्यापिका जी से बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन किसी भी बात को लेट गो नहीं करना और ये नहीं सोचना कि नहीं हम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो इस घोषणा का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को आपके सामने हवाले कर रहे हैं और आप लोग एकदम पूरे अधिकार पूर्वक अपनी कोई भी बात हमारे से कर सकते हैं, है ना। तो तभी ये विद्यालय सफल हो सकता है। अभिभावक और अध्यापक की संयुक्त अभिव्यक्ति का मतलब ही है कि आप भी पूरे जिम्मेदार हैं, है ना। आपको जहाँ भी लगेगा कि ये चीज विद्यालय के उद्देश्य से विपरीत जा रही है तो आप लोग एकदम जरूर इस बात में अपना सहयोग हमको देंगे, ठीक है। तो बढ़िया, इसमें से एक बार 2-2 लाइन सब लोग बोलते हुए, है ना, परिचय भी हो जाएगा। बस अपना परिचय दे देते हैं, खुशहाली व्यक्त कर देते हैं। मैं वैभवी जैन हूँ। मेरे रियांश बेटा जी क्लास 2 में यहाँ पर अभिभावक विद्यालय में नर्सरी से उन्होंने ज्वाइन किया है और अभी क्लास 2 में है। मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत सौभाग्य फील होता है कि मैं इस विद्यालय और मेरे बेटा जी इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा मिल रही है वो आपको कहीं और तो मिल ही नहीं पाएगी। जो क्वालिटी है वो आपको कहीं और तो मिल नहीं पाएगी। जो सच्चाई और जो मिररनेस के साथ, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं,
वहाँ किसी और विद्यालय में आप देखेंगे नहीं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। और यही सबसे खूबसूरत बात है कि इनका जो बेसिक जो है कि साथ साथ जीना और साथ साथ को एग्जिस्टिंग वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों को जब आप जुड़ेंगे विद्यालय से और जब अध्ययन करेंगे साथ में अध्यापिका जी लोगों के साथ आप जब वार्तालाप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, जो हमें हमारे बचपन में किसी ने कभी भी पॉइंट नहीं किया होगा कि ये साथ साथ जीना, सत्यता के साथ जीना, और सबसे बहुत प्यारा पॉइंट न्याय के याचक होते हैं बच्चे। तो वो आप अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा पानी चाहिए। हाँ बैलून दूंगी ना, अभी क्लास हो रहा है, तू बैठ के मैं जा रही हूँ। नहीं तू जा ना सामने क्या चाहते हैं आपसे, तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं मेरे पेरेंट्स को वेलकम करना चाहता हूँ। बहुत सारा बैलून दे देंगे, अल्लाह नहीं कर बहुत सारा देंगे। आप अपन थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ऑफिस जाना है बहुत लोगों को, फिर अपन मिलते ही रहेंगे सब, है ना। बस एक बार आप लोग की आवाज सुन ले सब लोग। नमस्ते एवरीवन, my name is Ankita and my son is here. He is studying ये बैलून दे चल मैं बाहर लेके आ बाहर है। जस्ट एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम लोग लास्ट के तू बहन ना खड़े हो ना, तू खड़े हो, तू खड़े हो, मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे ए गोपाल इसको एक तो बैलून दे देना वहाँ से, और तंग कर 2 मिनट रख ले, 5 मिनट बस, 5 मिनट। वेलकमिंग है और बच्चों के अंदर भी इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो परफॉर्म कर देते हैं। सो थैंक यू। नमस्ते, मैं खुशी अग्रवाल। मैं विद्यालय में पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश मैथ्स में पढ़ा रही थी। मम्मा जी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और मेरी छोटी बहन भी यहीं से पढ़ी हुई है। तो आई थिंक मेरी तो बहुत ही भरपूर खुशहाली है यहाँ देखिए। आउट ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स आई सी आउटसाइड, आई फील मेरी सेटिस्फाइड कम ही हो। प्लस जो एक होता है, भले मैं हूँ यहाँ शिक्षक पर काफ़ी चीज़ें मैं सीख के जाती हूँ, चाहे वो बच्चों से हो या सारी अध्यापिका जी लोगों से हो। लेकिन साथ साथ लेके चलना बहुत ही प्यारी चीज़ है जो यहाँ पे सीख रही हूँ। जितना आप जुड़ेंगे आप भी बढ़िया एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं भी विद्यालय की शुरुआत से यहाँ हूँ। और जैसे जैसे आप आएंगे आप लोग को भी पता चलेगा कि यहाँ पर खुशहाली दिन पर दिन बढ़ती है, घटने वाला तो यहाँ पर काम ही नहीं है। तो फिर अपन मिलेंगे तो बात करेंगे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम स्नेहा इस्लानी है। मेरे बेटा जी यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास 3 में। तो मैं यहाँ पे नृत्य सिखा रही थी। अभी एक मैटरनिटी लीव पे हूँ मैं, कुछ एक छोटा सा ब्रेक लिया है, लेकिन आई कैन वेट टू रीजॉइन द स्कूल। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मैं कविता तनवानी। मेरे भी 2 बच्चे हैं। बिटिया कॉलेज में पहुंच गई है, यहीं से 5th पास आउट है और बेटा जी क्लास 5th में अभी हैं। और ये बात सही है कि खुशहाली यहाँ डे बाय डे बढ़ती जाती है। मैं भी पिछले 10 वर्षों से यहाँ जुड़ी हुई हूँ, तो खुशहाली डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मानसी यादव है। मेरे बेटा जी क्लास 1 में अभी ज्वाइन किए हैं इस साल, लेकिन बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है हमारे बच्चे हम लोग के रिलेशंस को सुधारने के लिए, जिससे वो सुधार सकते हैं। कि हम लोग को पूरा जानकारी नहीं था कि कैसे जीना चाहिए, तो ये हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली हमको, तो उसके लिए थैंक यू सभी को। सभी को नमस्ते, मैं रजनी अग्रवाल। मैं ईश्वर मीना भाभी और मेरी क्लास 5th और 4th की हिंदी की जिम्मेदारी के साथ। हम सब मिलके शुरू से ही है 2011 से, और फिर मिलते ही रहेंगे बार बार, है ना। हाँ।
मेरा नाम मीना अग्रवाल है। शुरू से विद्यालय में हूँ और मैं तो विद्यालय को एक अध्ययन केंद्र के रूप में देखती हूँ, जहाँ समझना, जीना, समझाना, सीखना, सिखाना, करना देख पाती हूँ। मेरे ग्रोथ के लिए भी सभी अध्यापिका बच्चों के लिए। एक सेकंड में बीच में कोई भी प्लीज बिना ब्रेकफास्ट के नहीं जाएंगे, पूरी तैयारी है। जो बीच में बाहर जाते जा रहे हैं वो डायरी को भी जरूर जाएंगे। उसके बाद बुक्स तक कॉपी लेके भी हाँ, और उसके बाद बुक्स और कॉपी भी मिलने वाली है अभी। नर्सरी के बाद ठीक है, लो सॉरी। मैं इधर बैठती हूँ, आ जाओ आप, आ जाओ दादी के पास, आ जाओ दादी के पास आओ। मैं इस वर्ष सुनो ना, इधर आओ। को सविता दीदी के साथ मिलकर इधर गिफ्ट देने वाली हूँ। हाँ खुशहाली का वातावरण जब बात देंगे, में यहाँ अभी है। देंगे। जब मैंने ज्वाइन अभी किया था देंगे। तब मैंने मम्मा सोचा को ही बोलना था तो कि ये फिर मैं 9th ईयर, मेरा 9th ईयर चल रहा है कि मैं पढ़ाऊंगी इतने लंबे समय तक। 1 साल या 2 साल का सोचकर आई थी, पर ये 9th ईयर है मेरा। नमस्ते आप सभी को, मैं सविता अग्रवाल पुनीता दीदी के साथ मैं 3, 4, 5 इंग्लिश लूँगी, फिर आप लोगों से और मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं ममता जैन, ऑफिस से संबंधित कार्य पे मैं हूँ। और दूसरा मैं क्लास नर्सरी जो नए में छोटे बच्चे आएंगे उनके लिए हूँ। क्लास 2 में भी हूँ। बाकी मिलते रहेंगे, मैं तो सबसे मिलती ही रहती हूँ। सभी को, मेरा नाम तोपा वैलोदिया है। मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में हैं। एक एडमिशन ले रहा है नर्सरी में, एक PP2 में है। मैं 2018 से बस फेस्टिवल्स में आया करती हूँ क्राफ्ट सिखाने, लेकिन इस साल से मैं एवरी सैटरडे आया करूँगी क्राफ्ट और गेम के लिए। लेकिन आपकी एक परिचय, मीना भाभी जी की बहू भी है ये, है ना। और फेस्टिवल में सिर्फ आती नहीं है, ऑर्गेनिक कलर सिखाना, राखी बनाना, है ना, दिवाली का जो भी ओकेजन है हमारा, उसमें कैसे इको फ्रेंडली क्रिएटिविटी हो, इसकी ये एकदम एक्सपर्ट है। पूनम जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूनम साहू, मध्य दर्शन की अध्ययनार्थी। सभी को नमस्कार, नमस्ते। मैं ऋचा तेजस, मैंने इसी साल ज्वाइन किया है, तो आई होप कि मैं आप सब के एक्सपेक्टेशंस पे करूँ और आज बच्चों को सही शिक्षा दे पाऊँ। Namaste, I am Sujata Soni and I take care of the subjects Maths and EVS here, and I feel very proud to be a part of this Vidyalaya. So thank you so much. नमस्ते, मैं श्रेया शाह, अभी मैं क्लास PP1 की जिम्मेदारी हूँ। ये हमारा एक आज के उत्सव की अंतिम प्रस्तुति थी, और इसके बाद कुछ छोटे से 5 मिनट और आप लोग का लेंगे हम लोग। कुछ नियम यहाँ की जो कुछ बातें हैं जो नए अभिभावकों के लिए जरूरी है उसकी बात करते हैं, है ना। फिर आप लोग क्लास वाइज सभी क्लास में बुक्स रखी हुई है और वहाँ पर आपको अध्यापिका जी मिलेंगे, अपने अपने बच्चों की बुक्स लेके जाना। नर्सरी के पेरेंट्स और बच्चे यही रहेंगे, उनके बुक्स यही मिलेंगे। तो क्लासरूम में जाए। नमस्ते। यूनिफॉर्म नहीं है, क्या करूँ, मेरा ना एकदम तो से करते करते, ठीक है। उसको इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार पेरेंट्स की तरफ से आता है कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं है ना। तो इसके लिए हमको श्री मीना जी बाबा जी ने जो कहा था वो मेरे को भी सच में उस समय बहुत नहीं समझ में आया था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि वाकई में ये कोई बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बच्चे को ये सेंस होना चाहिए कि कपड़ा क्यों पहनना है ना। आप यूनिफॉर्म पहना देते हो 12वीं तक आपको अनुशासित ही दिखेगा, लेकिन उसके पास सेंस नहीं है कि कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो 12वीं के बाद जब यूनिफॉर्म नहीं होता है तो उनको लगता है कि अब हम कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। तो कपड़ा क्यों पहनना है, इस पर विद्यालय में भी बहुत संवाद होता है और आपसे कोई संवाद कर ही सकते हैं घर में, ठीक है। तो ये शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। कपड़े का जो पहनने का प्रयोजन है वो शरीर की सुरक्षा है, मौसम से उसका बचाव है। तो एक तो खुले कपड़े नहीं पहनना, है ना। हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे कपड़े पहनने हैं। उत्सव में ज्यादा से ज्यादा ये कि चलो नए कपड़े पहन लेते हैं और कुछ भी पहन लेते हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो अगर उत्सव में आप लोग को अपने बच्चों के अंदर वाकई में डालना है कि
कि उत्सव होता क्या है। तो जैसे शिक्षा संस्कार उत्सव, चलो आज इस उत्सव में नए कपड़े पहनते हैं। अभी तक हमारे दिमाग में क्या है, दिवाली में नए कपड़े पहनने हैं या पार्टी में नए कपड़े पहनने हैं। तो बच्चों को उत्सव का मतलब उतना ही पता है। हमको बच्चों के अंदर डालना है कि प्राकृतिक उत्सव क्या होते हैं। तो जितने भी ये उत्सव हैं जो मनाए जाएंगे, आप उनके अंदर डालो कि ये उत्सव है, आज हम नए कपड़े पहन के जाएंगे। तो धीरे धीरे बच्चों की मानसिकता शिफ्ट होगी और कपड़े घर के ही साधारण कपड़े धुले हुए हो, बस उतना ही है कि साफ कपड़ों में आप बच्चों को भेजिए, सामान्य कपड़ों में भेजिए, क्योंकि कपड़े से शिक्षा का कोई रिलेशन नहीं है ना। तो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है कि 12वीं के बाद तक बच्चों में वो अभ्यास हो जाए। मतलब हमारे विद्यालय की मैं बात बताती हूँ, ये गुनगुन बेटा जी बैठे हैं, 1 साल भी नहीं हुआ था नर्सरी पूरा हुआ, एक बार ये एकदम पतली सी पट्टी की ड्रेस पहन के मेरी गाड़ी में बैठे और पूरे टाइम वो पट्टी को ऐसे ऐसे कर रहे थे और बार-बार बोल रहे थे, अध्यापिका जी मम्मा जी पहना दी, अध्यापिका जी मम्मा जी पहना दी। मतलब एक अभ्यास का बड़ी चीज होती है कि वो पहन ही नहीं पा रही थी वो चीज, जबकि 1 साल की बात थी। अगर ये 12 साल 10 साल होता है तो आप चाह कर भी, मार्केट चाह कर भी बच्चों को नहीं ला पाएगा। संस्कार वो चीज होती है जिसको भी दुनिया की कोई चीज खिला नहीं सकती है ना। तो सही चीज ही संस्कार है। अगर उनको कपड़े का, खाने का सही सलूक है तो ये सब शिष्टता में जाता है और शिष्टता की दृष्टि का उदय ही शिक्षा है ना। तो यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन कपड़ा क्यों पहनना है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो बच्चों को अपने घर के कपड़े में भेजिए, सबको भूख लगी होगी, बस 5 मिनट और लेती हूँ। दूसरी बात टिफिन की है ना। ये तो हम सबको ही पता है कि विद्यालय में प्योर वेजिटेरियन ही खाना देना है, पर मध्य दर्शन की ये कहता है कि हमारे शरीर की रचना शाकाहारी है, मानव शरीर की रचना ही शाकाहारी भोजन है। तो शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन आप बच्चों को देंगे और बच्चों से अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे है ना। बच्चों को शेयरिंग करने के लिए अगर बच्चों का मन होता है तो उनसे पहले पूछेंगे कि आपका पेट कितने में भरेगा, उसके बाद उससे ज्यादा देंगे तो शेयरिंग की अपेक्षा करना। अगर हम कम देंगे और सोचेंगे बच्चे शेयरिंग नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे का पेट भरे उससे थोड़ा ज्यादा देगा अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में शेयरिंग की आदत हो। तो एक तो टिफिन के लिए ये बात है। दूसरा, जन्मदिन उत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो अभी पिछले 2 साल में हम लोग ये देख रहे हैं कि हर दिन जन्मदिन उत्सव मन रहा है ना। तो बच्चों को ना केक बहुत ज्यादा हो जा रहा है, वो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि अपन किसी को मना भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन इस साल हमको लगा कि कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ये आराम से कर सकते हैं कि अगर आप घर में बना रहे हैं, आटे का केक बना रहे हैं तो लेके आइए, पर बाजार का केक मत लाइए, ठीक है। घर का केक लाइए, घर का हलवा बना के लाइए, खीर बना के लाइए, मिठाई बना के लाइए। मिठाई को आप इस तरह से करिए कि आप मिठाई की कटिंग कर दें, अगर करना ही है तो, है ना। नहीं तो इस साल जरूर ध्यान रखिएगा कि इस साल तो हमारे 25 बच्चे बढ़ गए एकदम, है ना। तो अब तो हर दिन की मिठाई मिलने वाली है। अब दूसरी बात, हम हर पेरेंट्स से चाहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हर जन्मदिन में हर पेरेंट्स नाश्ता लेके आए, है ना। बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपके घर के लिए इजी है, अनुकूल है, तो बना के लाइए। कुछ घर से प्रिपेयर करके आके यहाँ पर सहयोगी भाई जी बहन जी की हेल्प से यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन बाजार का मत लाइए, क्योंकि बाजार के समोसे बहुत हुए हैं इस बार, है ना। और जन्मदिन वाले दिन बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोगों ने नोट करके रखा था कि ये सारी चीजें पहले बोल देंगे हम, है ना। उसी समय बोलना ठीक नहीं लगता है। तो बाजार के समोसे मत लाइए, मसाला डालिए, यहाँ बन जाएगा समोसा ही बच्चे को पसंद है। तो हम सब मिलकर अपने विद्यालय का वातावरण एकदम नेचुरल बनाना चाहते हैं, है ना। उसमें आप लोग का जितना भी सहयोग मिलेगा हमको, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो टिफिन के लिए, कपड़े के लिए और कुछ याद आ रहा है किसी को? मैगी 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 से आगे
शामिल पास्ता मैगी बहुत खाते हैं बच्चे, तो पास्ता मैगी नहीं लाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है उसका कारण, एक बच्चा लाता है ना तो उनको अपने टिफिन में मन नहीं लगता है, सबका ध्यान उधर जाता है। ठीक है, आप लोग को ये सब खिलाना है तो अभी अपने घर में खिलाइए। विद्यालय कैंपस को कम से कम उससे सुरक्षित रखिए। अभी क्या ज्यादा टिफिन कोशिश बोल दी, वो तो बाद में बोल सकते हैं। नहीं बोल दी दीदी। अच्छा बोले हैं। तो इतनी बात हम लोग को, बाकी तो बात होती रहेगी, बहुत सारी बातें आप लोग से करनी है। ये कौन है? मैं अगर आप लोग को किसी को कोई फीडबैक देना है, हर्षमिता जी की वाइफ के बाजू में बैठे हैं, कौन है? मैं देखी आपने जो बोला अभी खाने के बारे में, और इसका एक मैसेज अगर ड्राफ्ट करके ग्रुप में चला जाए तो जो लोग नहीं आए पेरेंट्स उनके लिए नोटिस पॉइंट बन जाए। नहीं, सारे मैसेज जाएंगे और इसके ऊपर वर्कशॉप भी होगा। मतलब ये जितनी भी अपनी विधि व्यवस्था है ना, इस पर एक वर्कशॉप भी होता है। तो जैसे ही बच्चे सेटल हो जाएंगे अपन उस पर वर्कशॉप करेंगे, उन सबके पीछे कारण क्या है। तो बढ़िया, अगर फिर भी आज के उत्सव के लिए किसी को कुछ अपना उत्साह प्रस्तुत करना हो, अभिव्यक्त करना हो तो स्वागत है। सबको भूख लगी है तो ठीक है, अभी अपन सब 2 ऑप्शन है आप लोग के पास। कुछ लोग क्लासरूम में PP1 से क्लास 5 तक बुक्स क्लासरूम में है, कुछ लोग बुक्स लेने पहले जा सकते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बाद में कुछ ब्रेकफास्ट में, ऐसे करके आप लोग जैसा आप लोग का मन हो, जैसे आप लोग के बच्चों को भूख लगी हो। तो आज के कार्यक्रम को यहाँ अपन पूरा करते हैं और खूब बढ़िया, खूब अच्छा लगा आप सबके साथ। तो मिलते रहेंगे हम नर्सरी के पेरेंट्स और बच्चे ये भी रहेंगे। अगर उनको पहले नाश्ता करके आना है तो नाश्ता करके आ जाए।